हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? तो आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम 13 मार्च को देखने को क्वेश्चंस यहाँ से मिल सकते हैं। तो आई थिंक आज के आप लोग का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम अच्छा गया हो। अगर नहीं गया तो कोई बात नहीं, अब अगले पेपर की तैयारी अच्छे से करें। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं सेक्शन ए का। सेक्शन ए के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? पहला क्वेश्चन जो बोला गया है, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल पर ईयर इज कॉल्ड, कि पर 1000 में आपके लाइव बर्थ, जो नंबर ऑफ लाइव बर्थ होते हैं पर ईयर, उसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम जो बोलते हैं नेटिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटिलिटी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है, द स्ट्रक्चर दैट लाइज एट द जंक्शन ऑफ द कोरैड and the iris and is itself a part of choroid is called, कि एक स्ट्रक्चर जो आपके जंक्शन पे लाई करता है कोरैड और इरिस के जंक्शन पर, और वह अपने आप एक क्या है? कोरैड का पार्ट है, कोरैड का। तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम सिलियरी बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलियरी बॉडी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी जान, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला गया है, assertion है seminal vesicles pour an alkaline secretion into the semen as it passes through the ureter। तो इसका जो सही ऑप्शन होंगे, ये आपके सेमिनल वेसिकल जो पोर है वो आपका क्या है कि इज फॉल्स एज द सेमिनल वेसिकल सेक्रेट अल्कलाइन फ्लूइड इनटू द सीमेन एज इज पास्ड थ्रू द इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट से पास होता है, उरेटर से पास नहीं होता है, इसीलिए गलत हो गया। आधा स्टेटमेंट सही है, आधा क्या है? गलत है। अगला जो बोला गया नेक्स्ट, क्या रीजन जो है द फीमेल वेजिना इज एसिडिक। फीमेल वेजिना जो होता है एसिडिक होते हैं और नीड्स टू न्यूट्रलाइज फॉर स्पर्म सर्वाइवल। ये आपका रीजन सही है, असर्शन गलत है। ऑप्शन ए आपका बी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, the hormone that induced vigorous contraction of the uterus in a pregnant mother is, the hormone that induced vigorous contraction, uterus के जो vigorous contraction जो induce करता है वो हार्मोन प्रेग्नेंट मदर में, उस हार्मोन का नाम क्या है? उस हार्मोन का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन आपका नाम है। क्या हो जाएंगे? ऑक्सीटोसिन। तो बोलता है कि ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या करता है? सेक्रेट करता है। स्टिमुलेट आपके कंट्रैक्शन ऑफ ओटेरियन मसल्स टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। ठीक है, पार्ट न्यूट्रिशन। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया कि एक साइंटिस्ट वांटेड टू कंडक्ट ए जेनेटिक एक्सपेरिमेंट ऑन माइस, ही कट द टेल्स ऑफ ऑल द माइस। सभी चूहा का क्या करता है? पूंछ काट दिए जाते हैं। मेड देम रिप्रोड्यूस, और फिर उससे क्या किया जाता है? रिप्रोड्यूस करवाया जाता है। व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग? सेम रहेंगे। क्या रहेंगे? फिनोटाइप जो रहेगा वो देखने में सेम रहेगा। क्या हो जाएगा? ऑल द ऑफस्प्रिंग्स विल हैव टेल। सभी में टेल आ जाएंगे। सभी में क्या हो जाएंगे? टेल आ जाएंगे, पूंछ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? ऑफस्प्रिंग विल हैव टेल्स बिकॉज टेल कटिंग इज एन एक्वायर्ड ट्रेट दैट अफेक्ट सोमेटिक सेल्स, नॉट आपके जर्म सेल्स। ओनली चेंज इन जर्म सेल और रिप्रोडक्टिव सेल आर इनहेरिटेड एंड पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, समझ गई बातें। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असर्शन और रीजन से है। क्या बोला गया कि ए टारगेट प्लांट सेल इज इन ए बैलेंस स्टेट। रीजन है इन ए टारगेट सेल टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर आर इक्वल इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ से जो आपके हो जाएंगे असर्शन की टारगेट प्लांट सेल जो होता है बैलेंस स्टेट होता है, ये सही है। इन्हें टारगेट सेल ट्रिगर प्रेशर और वॉल प्रेशर जो होता है वो इक्वल नहीं होते। क्या बोले गए कि आपके क्या बोला गया है कि आपके इन टारगेट स्टेट द सेल इज इन बैलेंस स्टेट विथ नो मूवमेंट ऑफ वाटर इन और आउट ऑफ द सेल। रीजन इज फॉल्स, क्योंकि ट्रिगर प्रेशर और आपके जो वॉल प्रेशर होता है वो सेम डायरेक्शन में नहीं लगता, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अपोजिट डायरेक्शन में ये लगते हैं। और क्या बोला गया कि व्हेन वाटर एंटर द सेल द कंपोनेंट ऑफ सेल एक्सर्ट ट्रिगर प्रेशर टुवर्ड द सेल वॉल। वो सेल वॉल की तरफ क्या करता है? प्रेशर लगाता है।
और क्या बोलते हैं कि टू काउंटर दिस द सेल वॉल एग्जर्ट इक्वल बट अपोजिट प्रेशर ऑन द सेल कंटेंट्स मेंटेनिंग स्ट्रक्चरली स्टेबिलिटी। मतलब कि सेम प्रेशर तो लगाते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है, तो क्या हो जाएगा, असर्शन सही हो जाएंगे और रीजन फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच, 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। आपके 7 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया कि अजय एंड विजय आर सिबलिंग। अजय और विजय जो दोनों क्या है, सिबलिंग है। अजय कैन रोल हिज टंग। अजय जो है वो अपने टंग को रोल कर सकता है लेकिन विजय कांट। व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ देयर पेरेंट। उनके पेरेंट के जीनोटाइप क्या हैं, तो बोथ द पेरेंट आर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि टंग रोलिंग इज ए डोमिनेंट ट्रेट। जो टंग रोलिंग जो हो रहा है वो क्या डोमिनेंट ट्रेट है, मीनिंग दैट इफ ए पर्सन हैज एटलीस्ट वन कॉपी ऑफ डोमिनेंट एली दे विल बी एबल टू रोल देयर टंग। विजय कांट रोल हिज टंग which means he must have 2 copies of the recessive allele. Ajay can roll his tongue, so he has at least one dominant allele. For Ajay to inherit at least one dominant allele and विजय के लिए अगर ऐसा चाहिए तो क्या दोनों एली लाना चाहिए, डोमिनेंट में कम से कम एक, मैक्सिमम जितना आ जाए। लेकिन सर इसमें आपके क्या है, ओ एलील, कौन एलील सर, आपकी रिसेसिव एलील। रिसेसिव एलील में दोनों चाहिए, समझा की बात है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्या अलग अलग आपके हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है पेरेंट्स के पास, इसीलिए तो एक बोल लेते रोल कर लेते हैं, दूसरा रोल नहीं कर पाते। अगला क्वेश्चन बोला गया क्या, असर्शन डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डियूरेटिक हार्मोन काउजेज एंड इंक्रीज इन यूरिनेशन रीजन। एंटी डियूरेटिक हार्मोन एक्ट ऑन द किडनी टू रीऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द किडनी ट्यूबल्स। तो इसके जो सही आपके हो जाएंगे बोथ असर्शन और रीजन सही है कि डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डियूरेटिक हार्मोन ये आपकी यूरिनेशन का क्या हो जा कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इनकी यूरिनेशन इंक्रीज होने का कारण किसका है, एंटी डियूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी होने के कारण, ये असर्शन सही है। एंटी डियूरेटिक हार्मोन जो होता है एक किडनी पर एक्ट करता है, किडनी ट्यूबल से क्या करते हैं, वाटर को रीऑब्जर्व करने के लिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया कि ए फेज ऑफ सेल डिवीजन वेयर द स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर इज। स्पिंडल फाइबर जो है कहाँ पे, सेल डिवीजन के किस फेज में वो आपका स्पिंडल फाइबर जो है डिसअपीयर हो जाते हैं, किस फेज में डिसअपीयर हो जाते हैं, तो टेलोफेज में। कब होते हैं, टेलोफेज में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला फिर है असर्शन रीजन के क्वेश्चन, क्या बोला गया कि आर्कनॉइड लेयर हेल्प्स इन स्पीडिंग अप द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अलोंग द एक्सोन। रीजन क्या है, एक्सोन एंडिंग एट द सिनेप्स सेक्रेट एसिटिलीन, ये आपका गलत है, ठीक है। तो इसके जो आपके जो सही उत्तर होंगे 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ असर्शन और रीजन आपके फॉल्स है, क्योंकि असर्शन फॉल्स इसीलिए आर्कनॉइड जो लेयर है ये आपका 3 मीनिंग्स के एक है, डैट कवर जो ब्रेन और उसको बचाता है। द स्पीडिंग अप ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेलिन सीट। मेलिन सीट के प्रेजेंस होने के कारण जो है वो स्पीडिंग अप होता है ट्रांसमिशन होने, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेलिन सीट अराउंड द एक्सोन। मेलिन सीट के कारण होता है। आर्कनॉइड लेयर होता है वो ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको कवर किया रहता है। और रीजन क्या है कि रीजन जो बोला गया कि वो भी फॉल्स है कि एक्सोन एंडिंग पे सोइलेंट एंड पे उसे बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं, और उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं एसिटाइल क्लोरीन होता है, कोलिन होता है, इसमें एसिटाइल कोलिन होता है, ये नहीं होता है, एसिटिलीन नहीं होते हैं, सुना गया। इसीलिए बोथ असर्शन और रीजन क्या है, फॉल्स है। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले गए कि मेनी न्यूक्लियर पावर प्लांट आर कंस्ट्रक्टेड नियर वाटर सोर्सेज, कि जो बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पे, वाटर रिसोर्सेज जहाँ पे है वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। दे यूज वाटर फॉर कूलिंग देयर मशीनरी, कि वाटर को वो क्या करते हैं, मशीन को कूल करने के लिए यूज करते हैं, और इसका पानी जो है फिर डायरेक्टली क्या वाटर स्ट्रीम में, नदी में आप छोड़ दिए जाते हैं। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ पोल्यूशन काउज,
तो किस तरह का पोल्यूशन ये होगा, तो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 12 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि आपके उल्लू दिखा दिया गया, ठीक है, उल्लू दिखाया गया ऑल, कि ऑल आर नॉक्टर्नल एनिमल्स, ठीक है, नॉक्टर्नल एनिमल्स, दे आर एक्टिव एट नाइट, ये जो है रात में एक्टिव रहते हैं, देखे होंगे, हंट स्मॉल एनिमल्स फॉर फूड, ऑल्सो हैव लार्ज आई, कैन सी वेल एट नाइट, दिस इज ड्यू टू। तो ये क्यों हो रहा है कि रोड और रोड ऑफ सीन है वहाँ पे, इसी कारण क्या है कि रात में उसे जो है ब्राइट नेचर को क्या करता है, रोड जो है वो आपका लाइट में एक्टिव होते हैं, वो ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि रोड्स आर फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना दैट आर सेंसिटिव टू लाइट इंटेंसिटी, दे एनेबल विजन इन लो लाइट कंडीशन, ठीक है, इसलिए उल्लू रात में देख लेता है। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि सुनील ट्राइड टू मैच द ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स विद द स्टिमुलस दे रिस्पॉन्ड टू, द टेबुलेशन इज गिवन बिलो। तो इसके जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, थिग्मोट्रोपिज्म, ये क्या हो जाएंगे, ये तो आपका जियोट्रोपिज्म जो है बता सकते क्या, हाँ, थिग्मोट्रोपिज्म जो है टच से रिलेटेड है, जियोट्रोपिज्म जो है ग्रेविटी से है, वाटर से नहीं, ग्रेविटी से, केमियोट्रोपिज्म आपकी केमिकल से है, सही है, फोटोट्रोपिज्म जो है लाइट से है, मतलब कि जियोट्रोपिज्म वाला गलत है और फोटोट्रोपिज्म वाला गलत है। क्या सही है, थिग्मोट्रोपिज्म मतलब टच करने से, स्टिमुलस से वो सेंस कर लेता है, फोटोट्रोपिज्म जो लाइट से है, केमियोट्रोपिज्म केमिकल से, मतलब पी और आर आपकी सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। थिग्मोट्रोपिज्म इज अ टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इन विच द स्टिमुली इज टच, ठीक है, केमियोट्रोपिज्म इज ए ग्रोथ मूवमेंट ऑब्जर्व्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल, जियोट्रोपिज्म अंडर द ग्रेविटी, ठीक है, फोटोट्रोपिज्म अंडर द लाइट। समझ आ गई बातें, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्या बोला गया कि ऑब्जर्व द फ्लोइंग पिक्चर, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट एंड काउज ऑफ द डिफेक्ट। देखो यहाँ पे गोया आपका हो गया और देखो आंख भी बाहर में निकला हुआ है, तो ये किस तरह का बीमारी हुआ है, किसके कारण हुआ है, बता सकते हो किसके कारण हुआ है, तो ये एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर हुआ है, जहां पे थायरोक्सिन क्या है, ओवर सेक्रेशन है, ज्यादा सेक्रेट कर रहा है, ऑप्शन बी हो जाएंगे करेक्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून जो है डिसऑर्डर हो गया, जो आपके ओवर प्रोडक्शन थायराइड हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन होने के कारण ऐसा हुआ। दिस ओवर सेक्रेशन काउज द थायराइड ग्लैंड टू इनलार्ज एंड कैन लीड टू सिम्टम्स एज बल्गिंग आई जो बल्गिंग हो गया, एंजाइटी, वेट लॉस एंड रैपिड हार्ट बीट। समझ आ गई बातें। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया, नेम द फ्लोइंग है क्या है कि द फुली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ओवरी कंटेनिंग ए मेजर ओवम, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे जो बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला गया क्या कि ए वैक्सी लेयर ऑन द अपर एपिडर्मिस ऑफ लिप्स मीन टू रिड्यूस ट्रांसपेरेशन को रिड्यूस करने के लिए अपर जो एपिडर्मिस के लिप्स के अपर डर्मिस में एक वैक्सी लेयर आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। अब बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द ईयर ऑसिकल्स विच ओपन इनटू द ओवल विंडो ऑफ कोकिला के ओवल विंडो पे जो ओपन आता है ऑसिकल, ईयर ऑसिकल्स को उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेप्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है द साइकोलॉजिकल प्रोसेस विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल फूड चेन। द साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस विच इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल फूड चेन, जहां से स्टार्ट होता है उस प्रोसेस, साइकोलॉजिकल प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। समझ आ गई बातें। अगला क्वेश्चन बोला गया है नेक्स्ट
कि एन इंसेक्ट विच इज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ड्यू टू इंडस्ट्रियल मेलानिज, कि एक इंसेक्ट जो आपके क्लासिकल एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन के इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के कारण, वो क्या है बता सकते हो? तो ये आपका जो है बिस्टोन बेटुलेरिया बोल सकते हैं और पेपर्ड मोथ बोल सकते हैं। बिस्टोन बेटुलेरिया और इसका नाम दूसरा भी बोल सकते हैं, दूसरा है पेपर्ड मोथ, ये नाम है। समझ आ गई बातें? अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है कि आपकी एक हट दे दिया गया है, गिवन बिलो इन द डायग्राम ऑफ ह्यूमन हट, read the information below the diagram and fill in the blanks. The human heart pumps blood throughout the body. ठीक है, ये सही है। इट इज द साइज ऑफ लार्ज फिस्ट के जैसा क्या है उसका साइज है। और बोलता है कि द हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स एंड इन द थोरैक कैविटी के लंग्स के बीच में क्या है लोकेटेड है। इट हैज 4 चेम्बर, इसके पास 4 चेम्बर होते हैं। द हार्ट फंक्शन ऑल थ्रू द लाइफ स्पेन ऑफ ए पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द पर्सन, कि पर्सन के लाइफ स्पेन तक क्या होता है कि ये हार्ट जो है फंक्शन करता रहता है और ये रिस्पॉन्सिबल है पर्सन के सर्वाइवल के लिए भी। तो बोलता है हार्ट इज इनक्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड, हार्ट जो है एक मेम्ब्रेन से, उसे क्या बोलते हैं पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम से क्या होता है हार्ट जो होता है वो मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होते हैं। द वेंट्रिकल्स गिव राइज टू 2 लार्ज ब्लड वेसल्स, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम जो बोलते हैं वो पुल्मोनरी ट्रंक बोलते हैं और आर्टरी बोलते हैं। पुल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, ट्रंक, और इसका जो नाम है दूसरा पुल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुल्मोनरी आर्टरी ये बोलते हैं। समझ आ गई बातें? बोलता है कि एंड आपकी जो पुल्मोनरी ट्रैक्ट, समझ आ गया। फिर सी नंबर जो आपके हो जाएंगे सी नंबर में ही। बी नंबर में क्या बोलते हैं? स्टेप। अरे भाई क्या कर दिए, थोड़ा सा ये आपका ए गलत है कि जो गिव राइज टू लार्ज ब्लड वेसल्स कॉल्ड, इसे हम क्या बोलते हैं? आरोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरा नंबर में जो आएगा आरोटा आएगा, आरोटा। फिर थर्ड नंबर सी नंबर में जो आएगा, सी नंबर में वो क्या हो जाएगा कि आपके जो बोला गया सी आरोटा एंड जो बोलते हैं पुल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं या ट्रंक बोलते हैं। सी में आपका ये हो जाएगा। द फ्लैप्स ऑफ द कस्पिड बल्ब्स आर केप्ट इन पोजिशन बाय, पोजिशन कहाँ पे रखा जाता है? कॉर्डेटेंडी, ठीक है, या क्रोनरी। ई में जो क्रोनरी आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द वॉल ऑफ द हार्ट, क्रोनरी। और ये क्या आ जाएंगे? कॉर्डी आपके आ जाएंगे टेंडेनी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया कि अरेंज द टर्म्स इन ईच ग्रुप इन द करेक्ट ऑर्डर, राइट देम इन ए लॉजिकल सीक्वेंस बिगिनिंग विद द टर्म दैट इज अंडरलाइंड। तो ये आपका कहाँ से स्टार्ट करता है कि पहले आ जाएगा कुटिकल एक नंबर में, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? अपर एपिडर्मिस, उसके बाद कहाँ जाएंगे? पेलिसेड सेल में, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे? स्पॉन्जी सेल्स में। तो कोटिकल इज द आउटर मोस्ट जो होते हैं प्रोटेक्टिव लेयर होता है, बीनीथ विच लाई द अपर एपिडर्मिस, फॉलोड बाय जो होता है पेलिसेड सेल्स विच मोस्ट वेयर मोस्ट फोटोसिंथेसिस अकर, देन स्पॉन्जी सेल्स बिलो विच फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज, जहाँ पे गैस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। कहाँ पे? स्पॉन्जी सेल्स में। दूसरा नंबर जो बोला गया, दूसरा नंबर बी नंबर जो बोला गया हेपेटेटिक पोर्टल वेन, स्टोमक, हेपेटेटिक वेन और लीवर। तो सबसे पहले स्टोमक, तो स्टोमक से स्टार्ट करना 1 नंबर, उसके बाद कहाँ जाएगा? और हेपेटेटिक पोर्टल वेन में दूसरा नंबर, फिर थर्ड नंबर कहाँ? लीवर, फिर 4 नंबर क्या होगा? हेपेटेटिक वेन होगा। तो क्या होगा? स्टोमक प्रोसेस फूड एंड ऑब्जर्व न्यूट्रेंट, द हेपेटेटिक पोर्टल वेन जो है कैरीज करता है न्यूट्रेंट रिच ब्लड को टू द लीवर, और फिर हेपेटेटिक जो वेन ट्रांसपोर्ट ब्लड करता है कहाँ से? लीवर टू हार्ट करता है।
समझ आ गई बातें? ऑप्शन बी को भी समझ आ गया। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन सी, साइटोन, डेंड्राइट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, एक्सोन एंडिंग। तो सबसे पहले कहाँ आता है? डेंड्राइट में आता है। ऑप्शन 1 पहला नंबर डेंड्राइट। डेंड्राइट के बाद कहाँ जाएंगे? डेंड्राइट के बाद सेटोन में जाता है दूसरा नंबर। उसके बाद कहाँ जाते हैं? एक्सोन एंडिंग में। फिर कहाँ जाता है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में चौथा नंबर में। समझ आ गई बात है कि सेटोन जो होता है वो रिसीव्स आपके करते हैं सिग्नल, जो डेंड्राइट से करता है, जो एक्सोन से कहाँ? एक्सोन एंडिंग तक जाता है। फिर फाइनली क्लोज करता है कहाँ पे? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, जो आपकी नेक्स्ट न्यूरॉन में जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी डी नंबर कि इंसुलिन रिलीज, हाई ब्लड शुगर, लो ब्लड शुगर, स्टिमुलेट ग्लूकोज अपटेक फ्रॉम ब्लड। तो कहाँ से स्टार्ट करना? पहला नंबर तो हाई ब्लड शुगर आ जाएंगे। हाई ब्लड शुगर जो उसके बाद क्या हो जाएगा? इंसुलिन रिलीज। दूसरा नंबर में क्या? हाई ब्लड शुगर आया तो इंसुलिन रिलीज करेगा। फिर क्या आ जाएंगे कि इसके बाद आ जाएगा स्टिमुलेट ग्लूकोज अपटेक फ्रॉम ब्लड, वो उसको अपटेक बैलेंस करेगा। फिर क्या हो जाएगा? ब्लड शुगर लेवल जो है आपका लो हो जाएगा। ब्लड शुगर लेवल जो है वो क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। पहला हाई ब्लड शुगर लेवल, इंसुलिन रिलीज। फिर थर्ड नंबर में स्टिमुलेट ग्लूकोज जो लिया गया उसको क्या? ब्लड से अपटेक करेगा। फिर क्या करेगा? चौथा में फोर्थ स्टेप में लोअर ब्लड शुगर। नेक्स्ट आपका क्या है कि स्पर्म डक्ट, सेमिनिफेरस ट्यूबल, फिर एपिडिडाइमिसिस, फिर क्या? एफरेंट डक्ट है। तो कहाँ से स्टार्ट करना है? सेमी इनिफेरस ट्यूबल पहला नंबर में। उसके बाद कहाँ जाएगा? एफरेंट डक्ट में जाएगा दूसरा नंबर। फिर वहाँ से क्या? एपिडेडेमिस में जाएगा तीसरा नंबर। फिर फोर्थ नंबर क्या? स्पर्म डक्ट में जाएगा। तो बोलता है कि स्पर्म इज प्रोड्यूस इन द सेमी इन्फेरेंस ट्यूबल ऑफ द टेस्टिस। वो जो मूव करेगा एफरेंट डक्ट में जाएगा। एफरेंट डक्ट के बाद वो कहाँ जाएगा? टू एपिडर्मिस फॉर मैचुरेशन। उसके बाद फाइनली जो ट्रांसपोर्टेड हो जाएगा वो कहाँ? स्पर्म डक्ट से, वेस्ट डिफरेंस से वो आपका बाहर आ जाएंगे। समझ आ गई बातें? अगला क्वेश्चन चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया क्या कि रीड द एक्सप्लेनेशन गिवन बिलो एंड नेम द स्ट्रक्चर। कि ये आपको पढ़ना है एग्जाम्पल द ट्यूबल्स विच प्रोड्यूस स्पर्म, उसे क्या बोलते हैं? सेमी इन्वेरेंस ट्यूबल्स बोलते हैं। उसी तरह द कैनल थ्रू विच द टेस्टिस डिसेंड डाउन इनटू द स्क्रोटम जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ मेल बेबी। तो ये क्या, उसका नाम क्या होगा? द कैनल थ्रू विच द टेस्टिस डिसेंड डाउन इनटू द स्क्रोटम जस्ट बिफोर बर्थ ऑफ मेल बेबी के बर्थ में बिफोर। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे, बता सकते हो क्या? इसको बोलते हैं इनग्यूनल कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनग्यूनल कैनाल बोलते हैं, कैनल। समझ के बात है। दूसरा बोला गया नेक्स्ट क्या? द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट रेगुलेट द पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट को जो रेगुलेट करता ब्रेन के पार्ट, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? मेडुला पार्ट कहते हैं। हिंड ब्रेन का मेडुला पार्ट, मेडुला पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, मेडुला पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन ये कहते हैं सर। समझ आ गई बातें? अगला क्वेश्चन है क्या? ए स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट द साउंड वेव्स एंड कंडक्ट देम थ्रू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। कि एक स्ट्रक्चर जो आपके साउंड वेव को क्या करता है? कलेक्ट करता है और उसे कंडक्ट करवाता है एक्सटर्नल आपकी ऑडिटरी कैनाल्स के थ्रू। क्या करवाता है? कंडक्ट करवाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, पीना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाहर वाला जो होता है पीना, क्या बोलते हैं? पीना। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है नेक्स्ट कि द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ टू क्रोमेटिड्स ऑफ ए क्रोमोजोम, उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर। अगला क्वेश्चन है क्या कि रेगुलेशन ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, उसे हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या को आपके जो एक आपका बोला गया कि गिवन बिलो इज एन आउटलाइन ऑफ द ह्यूमन बॉडी शोइंग द इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स मैच द ग्लैंड मार्क्ड ए टू ई विथ देयर करेक्ट फंक्शन। जो आपका एफ दिया हुआ है 6 तक दिया हुआ है। ठीक है, ऐप जो है 6 ऐप जो बता रहा है कि क्या है? सीक्रेट टेस्टोन। जो ये आपका जो है ये क्या है? टेस्टिस क्या सीक्रेट करता है? सीक्रेट करता है टेस्टोन। ऐप का 6 हो जाएंगे ना। उसी तरह ए का क्या होगा?
ए का जो होगा, ए जो आपका ए का टू सीक्रेट ट्रॉपिक हार्मोन, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहाँ से क्या सीक्रेट करता है, ट्रॉपिक हार्मोन सीक्रेट करता है। बी जो आपका क्या है, थायरोक्सिन, यहाँ पे थायरोक्सिन ग्लैंड है, थायरोक्सिन ग्लैंड आपका क्या प्रोड्यूस करता है, वो आपका रेगुलेट करता है बेसल मेटाबॉलिज्म को, ये आपका जो रेगुलेट करता है बेसल मेटाबॉलिज्म को, ये बी का क्या हो जाएगा 5। सी नंबर जो आपका दिख रहा होगा किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, वो आपका क्या करता है, प्रिपेयर द बॉडी टू फेस, हाँ इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है इसे, इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है इसे, सी का 1। अगला क्वेश्चन डी, डी नंबर का क्या हो जाएगा, डी जो आपका लीवर के पास है ना, पेनक्रियाटिक वाले में, तो डी के पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, मेंटेन ब्लड शुगर, इंसुलिन यहाँ से सेक्रेट करता है इंसुलिन, तो ये मेंटेन ब्लड शुगर लेवल 4 हो जाएंगे। ई जो है आपका ओवरी ओवम है, ये क्या करता है सेक्रेट, ये आपका ओवरी है, क्या सेक्रेट करता है, वो आपका एस्ट्रोजेन सेक्रेट करते हैं, क्या हो जाएगा 3rd नंबर, समझ आ गया। ए का जो हो जाएगा वो 2रा नंबर, बी का जो हो जाएंगे बी का क्या हो जाएगा 5वां नंबर, बी का 5 नंबर, सी का जो हो जाएगा 1 नंबर, सी का 1 नंबर, डी का क्या हो जाएगा, डी का 4 नंबर, और 5वां ई नंबर क्या हो जाएगा, ई का नंबर जो हो जाएगा 3rd नंबर हो जाएगा। समझ आ गई बातें, ये इतना इजी था, अगर इस तरह से अगर तैयारी करके जाते हो तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। थैंक यू।